हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। ये नई वीडियोस मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी टैक्स क्लासेस वीडियो क्लासेस से पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं इसमें अपने असाइनमेंट को सामने रख के कुछ क्विक पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ। तो ज़्यादा बेनिफिशियल तो ये उन्हीं के लिए रहेंगी वीडियो क्लासेस, रिवीजन वीडियो क्लासेस, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मेरा स्टडी मटेरियल मेरे असाइनमेंट्स हैं और ऑलरेडी वो मेरी डिटेल्ड वीडियो क्लासेस से पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं क्विक रिवीजन उनको दे रहा हूँ। बट क्योंकि मैं इन वीडियोस को यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ और ये सोच के कि चलो जो स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस सब्सक्राइब नहीं किए अगर वो चाहें तो उसका भी एडवांटेज ले लें, तो और कोई वे आउट नहीं है कि वो इन पॉइंट्स को वो लिखें। और इवन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो क्लासेस से पढ़ रहे हैं वो भी अगर चाहें तो इन क्विक पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इट विल डेफिनेटली बी ऑफ सम हेल्प। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको तो इसको नोट डाउन करना ही पड़ेगा, जिस सीक्वेंस में धीरे धीरे मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी से उनको हेल्प मिलेगी और आगे उनका काम चलेगा। जो मेरी नॉर्मल वीडियोज़ हैं, जैसा कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो जानते हैं कि वो 20 से 25 मिनट 30 मिनट की होती हैं। ये वीडियोज़ मैं छोटी बना रहा हूँ सो दैट हम इनको ईजिली आप लोगों को व्हाट्सएप कर सकें, या यूट्यूब पे भी जाती हैं तो वहाँ से आप इजीली एक दूसरे को शेयर कर सकें। ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ अपलोड करने में, शेयर करने में प्रॉब्लम होती है। तो इन वीडियोज़ की ड्यूरेशन एवरेज 5 मिनट रखी जाएगी, सो दैट कोई भी स्टूडेंट जो इन वीडियोज़ को यूज़ कर रहा है, अगर उसके पास थोड़ा टाइम फ्री है कहीं पर भी, आजकल तो इतनी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, 4G आ रहा है और चीज़ें आ रही हैं कि आप बस स्टॉप पे भी अगर फ्री हैं सपोज़, या मेट्रो स्टेशन पे फ्री हैं, तो एक आध वीडियो आपने रिवाइज़ कर ली तो इट विल बी ऑफ हेल्प। ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो वो अपलोड करने में, डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो दैट इज़ वाई क्विक वीडियोज़ हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं। तो मैं अपने असाइनमेंट्स के हिसाब से अगर चलूँ आपके, तो जैसे सबसे पहले शुरू में मैंने बताया है व्हाट इज़ टैक्स। तो मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि इसमें अब जब आप पढ़ चुके हैं तो आप जानते होंगे कि टैक्सेशन इज़ एन अमाउंट विच इज़ पेबल टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट उसके बदले में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है। तो इसमें एज सच कोई मेन पॉइंट नहीं है। या फिर आगे जो है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स दिया हुआ है। तो अभी तक जो असाइनमेंट आपको इशू किया हुआ है उसमें इनकम टैक्स के अलावा इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो शो किया गया है, जिसमें सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज वगैरह दिया है। अभी भी वही है आज की तारीख में, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी भी सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट वगैरह हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जीएसटी एक्ट पास हो चुका है और बहुत जल्दी सिलेबस में वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो उस दिन देख रहे हैं जिस दिन जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है सिलेबस में, तो इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर स्पेशली आप ये सोचें कि नाउ इनडायरेक्ट टैक्स मोर और लेस मीन्स जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अदरवाइज तो जो हमारा पुराना चल रहा है वो चल ही रहा है, राइट। जहाँ तक टैक्स का सवाल है, दिस इनकम टैक्स स्पेसिफिकली, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ जो कि इनकम पर पेबल है, तो इज़ पेबल ऑन एनुअल बेसिस, है ना। एनुअल बेसिस पर हम पे करते हैं। और सिस्टम क्या है कि दैट इनकम ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर, इनकम ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर इज़ टैक्सेबल इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये हमारा सिस्टम है ना। और फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम को हम क्या बोलते हैं, इज़ नोन एज प्रीवियस ईयर, दैट इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। एंड जो फाइनेंशियल ईयर ऑफ टैक्सेशन है, यानी अगले साल जो हम टैक्स पे करते हैं, दैट इज़ नोन एज असेसमेंट ईयर, है राइट। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम पे नेक्स्ट ईयर टैक्स लगता है। जिस साल इनकम उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, जिस साल टैक्सेशन उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, राइट। याद रखिएगा क्विक रिवीजन है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन सारा मैंने वीडियोज़ में दिया है। ये तो एक क्विक रिवीजन के एंगल से बनाई गई वीडियोज़ हैं, तो इसमें मैं ब्रीफ में ही बता रहा हूँ, राइट। नाउ आगे इसके अंदर अगर हम चलते हैं तो 5 हेड्स ऑफ इनकम दिए हैं, यानी जितनी भी हमारी इनकम है उनको 5 हेड्स में क्लासीफाई किया है। अब अगर स्टूडेंट्स ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और फिर रिवीजन कर रहे हैं तब तो वो इजीली जानते होंगे जो 5 हेड्स हैं उसमें सबसे पहला है सैलरी इनकम, देन दूसरा रेंटल इनकम जिसको हम हाउस प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, देन तीसरा बिजनेस, तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। अगर आपने कोई ज़मीन बेची है, गोल्ड बेचा है, तो कैपिटल गेन्स और भी चीज़ों पे होता है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, है ना। इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाता है, मेनली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाता है कोई डिविडेंड इनकम हो, कोई लॉटरी हो, कोई इंटरेस्ट इनकम हो। तो इस तरह की जितनी भी हमारी इनकम्स हैं वो सब इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती हैं। तो एक स्टूडेंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी इनकम होगी उनको इन 5 हेड्स में हम क्लासीफाई करते हैं। और जो आगे हमारा सिलेबस है वो पूरा इन 5 हेड्स को एक्सप्लेन करता है। फिर चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, टैक्सेशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो इवन बीकॉम बीबीए लेवल का भी हो, तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम की बात हम जो है वो ज़रूर करते हैं, राइट।
तो बाकी और आप देखते रहिए रिवीजन वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस में मैं और एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।